बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मुफ्ती अब्दुल वहाब कासमी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। एक भाई की तरफ से ये सवाल मालूम किया गया है कि औरत ने हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद गुस्ल कर लिया। किसी खातून ने हम बिस्तरी के बाद में उसने गुस्ल कर लिया और गुस्ल करने के बाद औरत की शर्मगाह से मनी निकल जाए, ये कोई पानी इस तरह निकला है कि जिससे ऐसा महसूस होता है कि वो मनी निकली है, क्या इस औरत को दोबारा गुस्ल करना पड़ता है या नहीं? यानी हम बिस्तरी के बाद में औरत ने गुस्ल कर लिया और गुस्ल करने के बाद में फिर से उसकी शर्मगाह से पानी निकल जाए, तो क्या दोबारा औरत को गुस्ल करना ज़रूरी होता है या नहीं? ये सवाल मालूम किया गया है। इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देखिए भाई, इस मसले का जवाब ये है, इस सवाल का जवाब ये है कि अगर मियाँ बीवी ने आपस में ताल्लुकात बनाए हैं, कायम की है, हम बिस्तरी की है, सोहबत हो गई है और अब चूँकि नापाकी हो गई तो बहुत जल्दी गुस्ल करना होता है। नापाक नहीं रहना चाहिए इंसानों को, मर्द हो या औरत हो, दोनों को बहुत जल्द गुस्ल करना चाहिए। तो अब ऐसे में अगर खातून ने गुस्ल कर लिया और गुस्ल करने के बाद में उसकी शर्मगाह से फिर से मनी निकल जाए, गुस्ल करने के बाद में पाक होकर के आ गई है, तो क्या अब ये दोबारा गुस्ल करने के लिए जाएगी, दोबारा गुस्ल करेगी? तो इस बारे में शरीयत हमें ये तालीम देती है कि औरत के लिए ये हुक्म है, गुस्ल करने से पहले अगर खातून ने 3 काम कर लिए थे, जिनमें से या तो वो थोड़ी देर आराम कर ले, सो जाए, या इसी तरीके से पेशाब कर ले, या इसी तरीके से वो 40 कदम चल जाए, तो अगर उसने ये गुस्ल करने से पहले ये काम अंजाम दे दिए थे तो फिर इसको दोबारा गुस्ल करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर इसने ये काम अंजाम नहीं दिए, यानी हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद उसने गुस्ल कर लिया और गुस्ल करने के बाद में फिर से उसके शर्मगाह से मनी निकल जाए और ये 3 काम नहीं पाए गए, ना तो वो आराम किया, उसने सोई नहीं, या इसी तरीके से पेशाब भी नहीं किया, या इसी तरीके से उस खातून ने 40 कदम भी नहीं चले हैं, तो अब इस सिलसिले में शरीयत हमें ये तालीम देती है कि इस खातून को दोबारा गुस्ल करना पड़ेगा। और ये समझा जाएगा पहली सूरत में कि जब पेशाब करती है खातून तो उससे मनी निकल जाती है, ऐसे ही जब वो आराम करती है तो मनी का जो एक जोश होता है वो निकल जाता है। इसी तरीके से जब खातून 40 कदम चल गई तो वो मनी अपनी जगह से बाहर निकल जाती है। तो हम बिस्तरी करने के बाद में खातून ने अगर ये 3 काम नहीं किए और फ़ौरन ही गुस्ल कर लिया, गुस्ल करने से पहले ये 3 काम अंजाम नहीं दिए गए जो बताए गए हैं, और खातून ने गुस्ल कर लिया और फिर से मनी निकल जाए उसके, तो अब यही समझा जाएगा कि खातून की ये मनी निकली है और मनी निकलने से गुस्ल वाजिब हो जाता है। अब औरत को दोबारा गुस्ल करना पड़ेगा, इसलिए कि अब यही समझा जाएगा कि औरत की मनी है, ये रुकी हुई मनी नहीं है, बल्कि ये औरत की मनी निकल कर आई है, लिहाजा औरत को दोबारा गुस्ल करना पड़ता है। उम्मीद है बात आपकी समझ में आई होगी। आप लोग इस वीडियो को खूब ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके भी कोई मसाइल और क्वेश्चंस हो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।